हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं जेपी राठौर आपके अपने चैनल सिग्मा टेक्निकल मैथ्स में आपका स्वागत करता है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो ये 11th क्लास के सिलेबस में भी आता है, 12th में भी है। और आज हम वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिनमें ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, जो टफ क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जिस तरह से हम आज कराएंगे कि साइन इनवर्स 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से, लॉग साइन x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से, और tan इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन हम आज लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको कराएंगे। ठीक है ना। चलिए बच्चों, हम लोग आज इस क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाला ये है f फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 3। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि साइन इनवर्स 2x प्लस 3 इज इक्वल टू बाई लेट किया। यहां से 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स जब राइट में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन बाई। ठीक है ना। फिर हमने x के फंक्शन पर, x के प्लेस पर x प्लस h पुटअप किया, तो यहां पर भी x प्लस h पुटअप करेंगे। 2 का x से मल्टी किया, 2x प्लस 3 और प्लस 2h। ठीक है ना। इसके इक्वल में हमने लेट किया बाई प्लस के। तो साइन जब राइट हैंड साइड में आएगा तो साइन बाई प्लस के हो गया। और ये कितना बचा आपका स्टेप, 2x प्लस 3 प्लस 2h। यहां से 2x प्लस 3 की वैल्यू कितनी है, साइन बाई, तो हमने साइन बाई पुटअप कर दिया। और 2h इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर साइन बाई किधर आएगा, राइट हैंड साइड में, और 2 का हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह से आपकी किसकी वैल्यू आ गई, h। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ क्या कहता है कि d अपॉन dx f फंक्शन ऑफ x लिमिट h tends to 0 f function of x plus h minus f function of x upon h। ठीक है ना। तो यहां से हम देखते हैं f function of x plus h की वैल्यू कितनी है। तो f function of x plus h की वैल्यू फाइनली जो निकल करके आई है वो कितनी है हमारी, यहां पर ये है बाई प्लस f function of x plus h की वैल्यू कितनी है, बाई प्लस। ठीक है ना। तो यहां पर हमने बाई प्लस के पुटअप किया। f फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है, बाई, तो बाई लिखा, और अपॉन में कितना है h, तो h लिख दिया। ठीक है ना। यहां पर जो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है या वेरिएबल कह सकते हैं, वेरिएबल है, तो h और k दोनों ही, h भी है और k भी है। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, फिर h की वैल्यू कितनी है, साइन बाई प्लस के माइनस साइन बाई अपॉन 2, तो h की प्लेस पे वैल्यू पुटअप कर दी, और यहां पर क्या बचा, सिर्फ k। अब क्या करेंगे, देखिए साइन c, ये अपॉन वाला 2 जो है वो ऊपर चला गया तो 2k हो गया, और साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला ये हमने यूज कर दिया, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है। उसके बाद में 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये वाला 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया हमने, तो कितना बचा ऊपर k, और ये हमने नोट डाउन कर दिया। यहां से बाई कैंसिल, k अपॉन 2। तो हमने क्या किया, इस k को यहां रखा और 2 का मल्टीपल और 2 का डिवाइड किया। साइन k अपॉन 2 को हमने यहां ले लिया, तो ये k अपॉन 2 अपॉन साइन k अपॉन 2, तो ये बन गया k टेंड्स टू 0 पर कितनी वैल्यू, 1, और ये आपका 2 है। और ये हमने जो अलग से था cos 2 बाई प्लस के अपॉन 2, इसको हमने अलग लिखा, और 1 अपॉन cos 2 बाई अपॉन 2 आ गया, क्योंकि k इज इक्वल टू 0 जब हम यहाँ पुटअप करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2 बाई अपॉन 2 बचेगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, बाई, और ये 2 बन जा 2। अब cos बाई को हमें किस में कन्वर्ट करना है, साइन बाई में, तो cos को हमने अंडर रूट के अंदर रखा, cos स्क्वायर बाई हो गया। और फिर हमने क्या किया है कि cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन बाई की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 पुटअप कर दिया, और ये आपका करेक्ट आंसर आ। ठीक है ना। अब नेक्स्ट लोग देखते हैं f फंक्शन ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स x इक्वल टू बाई, एंड x इक्वल टू, देखिए हमने लेट किया है बाई, तो फिर tan इधर आएगा तो कितना हो गया, x इक्वल टू tan बाई हो गया। इसी तरह से x के प्लेस पे हमने x प्लस h पुटअप किया, तो यहां पर x प्लस h पुटअप हो गया, और ये लेट किया हमने बाई प्लस k। तो यहां से हम अगर x प्लस h की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा tan बाई प्लस k, और यहां से हम वैल्यू निकालना चाहते हैं h की, तो tan बाई प्लस k,
और माइनस कितना आ जाएगा ये x, लेकिन x की वैल्यू हमारी कितनी है 10/, तो यहाँ लिखेंगे -10, ठीक है ना। तो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ। देखिए बाई फर्स्ट प्रिंसिपल d/dx f फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस f फंक्शन ऑफ x अपॉन कितना h। तो देख लीजिए बच्चों, लिमिट s टेंड्स टू 0 f फंक्शन ऑफ x प्लस h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वैल्यू है यहां पर कितनी बाई प्लस के, और f फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है बाई, तो ये वैल्यू हम पुट अप करेंगे बाई प्लस के माइनस बाई अपॉन h की वैल्यू ये रखेंगे कि 10 बाई प्लस के माइनस 10 बाई, ठीक है ना। यहां से बाई के बाई कैंसिल हो गया, यहां पर k और बाई दोनों ही हैं, h नहीं है, h हट गया है, तो यहां से k टेंड्स टू 0 ही लेंगे। तो ये आपका आ गया लिमिट k टेंड्स टू 0 k अपॉन ये, और 10 को साइन अपॉन कॉस में ब्रेक किया, तो साइन बाई प्लस के अपॉन कॉस बाई प्लस के, और नेक्स्ट आएगा माइनस साइन बाई अपॉन कॉस। यहां से हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट हो गया k टेंड्स टू 0 k अपॉन इसका इसमें एलसीएम, तो साइन बाई प्लस के इंटू कॉस बाई माइनस कॉस बाई प्लस के इंटू साइन बाई, और अपॉन में क्या आएगा आपका कॉस बाई प्लस के इंटू कॉस बाई, तो कॉस बाई प्लस के इंटू कॉस बाई, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है आपका, किसका बन रहा है देख लीजिए, ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी साइन ए माइनस बी का बन जाएगा, बाई प्लस के माइनस बाई, बाई से बाई कैंसिल हो गया, लिमिट के टेंड्स टू 0 हो गया, के अपॉन साइन के आ गया, और कितना हो गया ये कॉस बाई प्लस के इंटू कॉस बाई, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के अपॉन साइन के, इसमें पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस बाई इंटू कॉस बाई, और कॉस बाई हो गया कॉस स्क्वायर बाई, और कॉस स्क्वायर बाई को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर बाई, और सेक स्क्वायर बाई का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई, और 10 बाई की वैल्यू कितनी है x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका tan इनवर्स x का जो प्रूफ होकर के आया वो कितना आ गया आपका tan इनवर्स x का आ गया 1/1 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू log sin x है। तो log sin x का हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, x की प्लेस पे x प्लस h पुट अप किया, तो f फंक्शन ऑफ x प्लस h इक्वल टू log sin x प्लस h हो जाएगा। भाई फर्स्ट प्रिंसिपल का ही हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जब f फंक्शन ऑफ x प्लस h की वैल्यू यहाँ से पुट अप करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, और log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m अपॉन n। तो यहाँ से log ये m हो गया और ये n हो गया, तो log sin x प्लस h अपॉन sin x, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्लस किया और एक यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है, और sin x का इस 1 के साथ हमने क्या किया, एलसीएम, ठीक है। तो ये आ गया 1 प्लस sin x प्लस h माइनस sin x अपॉन कितना sin x। अब हमने क्या किया कि यही सेम पार्ट जो ये वाला आया है, इतने पार्ट का ही हमने डिवाइड किया और इतने पार्ट का ही हमने क्या किया, कंप्लीटली मल्टीपल किया। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा किसका, ये बन जाएगा log 1 प्लस बाई अपॉन बाई, क्या बन जाएगा log 1 प्लस बाई अपॉन बाई, और लिमिट बाई टेंड्स टू 0 पर इसकी वैल्यू होती है 1। तो देखिए 1 प्लस ये फंक्शन है, या बाई बाई बोल सकते हैं। तो यहां पर हमने इसको क्या किया, एक सेपरेट कर लिया है ना, ये वाला h हटा करके हमने अलग रख दिया इसके नीचे, तो इसकी वैल्यू कंप्लीटली कितनी हो गई, इसकी कंप्लीट वैल्यू हो गई कितनी 1। यहां पर h नहीं है, यहां पर कितना है sin x, ठीक है ना। तो ये sin x हो गया इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करेंगे, sin x प्लस h माइनस sin x अपॉन h, ये वाला h इधर आ गया और ये 1 अपॉन sin x हमने अलग रख दिया,
ठीक है ना। तो इसकी कंप्लीट वैल्यू तो 1 हो गई। अब हमने क्या किया, इसको साइन सी माइनस साइन डी से फॉर्मूला लगाया, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन में कितना x और 1 अपॉन साइन x। तो यहां पर हमने क्या किया, x से x कट गया, साइन h अपॉन 2 अपॉन h हमने अलग रख लिया, ये वाला हो गया, ठीक है। और यहां पर h था ओनली, तो हमने इसमें 2 का डिवाइड किया, तो 2 का यहां पर क्या किया हमने मल्टीपल किया, ठीक है ना। और 2 cos वाला स्टेप हमने यहां रख दिया, 1 अपॉन साइन x अलग रखा हुआ। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 पर इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये 2 cos और h की वैल्यू कितनी, 0, लिमिट लगाई तो 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 cos x आ गया और कितना आ गया 1 अपॉन साइन x, और कितना हो गया, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो cos अपॉन साइन कितना आ गया आपका cot x, ठीक है ना।